हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के बारे में। देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स पर हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि मेरे दिमाग में भी चल रहे हैं, हो सकता है आप लोगों के भी दिमाग में चल रहे होंगे। मैंने जिस जोन से मैंने अप्लाई किया था वो था मुंबई जोन, है ना। मुंबई जोन से मैंने अप्लाई किया है और अगर नंबर्स की बात करें तो 77 जो रॉ मार्क्स हैं मेरे आ रहे हैं, ठीक है। मुंबई जोन से मैंने अप्लाई किया है और लगभग अटैम्प्ट्स की बात करें तो 89 के आसपास मैं अटैम्प्ट करके आया था। कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो गए, कुछ मेरी बेवकूफ़ी की वजह से गलत हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि शायद मुझसे हुई हैं या सभी लोग करते होंगे, या फिर जल्दबाजी में एग्ज़ाम का प्रेशर कुछ लोग हैंडल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जल्दबाजी में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती हैं। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स, जो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी, मुझे लग रहा है जो नहीं होनी चाहिए थी, लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस में मैं मिस्टेक करके आया, जबकि बहुत आसान क्वेश्चंस थे। 5 से 6 क्वेश्चंस में मिस्टेक की, मान लो 6 क्वेश्चंस में मिस्टेक हो गई है और अगर देखा जाए तो 2 नंबर और एक्स्ट्रा मान लीजिए, तो लगभग 85 प्लस नंबर आने चाहिए थे। लगभग अगर देखा जाए तो 85 प्लस नंबर आने चाहिए थे, 85 के आसपास नंबर आने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो पाया। नंबर आ रहे हैं 77। और जैसा कि आपने देखा होगा सभी लोगों ने, जो बहुत सारी चैनल्स हैं टॉप ट्रेंडिंग, या फिर जैसे कि एक और है एवरीडे न्यूज़ करके ऐसा कुछ आता है, बहुत सारी चैनल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ बता रही हैं। अब देखिए, अब जैसे कि आपने देखा होगा रैंकर गुरुजी ऐप करके है एक, वो साइट है ना, उससे भी पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ दिखाई जा रही है। तो 85 प्लस 82 तो कम से कम होने चाहिए। तो अब ये देखिए कि इतने सारे बच्चों ने अप्लाई किया है। अगर ख़ास तौर से देखा जाए तो मुंबई और जो चेन्नई है ना, मुंबई और चेन्नई में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी। तो क्या हुआ कि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों ने अप्लाई कर दिया। अब देखिए मुद्दा क्या है, ये सब तो चलो कहने की बातें हैं, जो हो गया हो गया। मेरे तो 77 नंबर आ रहे हैं और उम्मीद तो बहुत कम है, ठीक है। जैसा चल रहा है उसके हिसाब से तो उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है कि होगा भी। कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी है मेरी, ठीक। सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी है, तो ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है। और नंबर तो आप देख रहे हैं, रॉ मार्क्स इतने आ रहे हैं और मुंबई जोन से मैंने भरा हुआ है, तो बहुत कम नंबर है। अगर 4-5 नंबर और होते तो हो सकता है, एक उम्मीद रख सकता था। अब लेकिन कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन तो था ही, अब लेकिन क्लियर हो गया कि नहीं होना है। ये तो लग रहा है नहीं होना है, और बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर्स मिलते हैं। अगर हाँ 5 से 10 नंबर मिल जाते हैं, मान लो 10 मिल जाते तो 87 हो जाएंगे, लेकिन इतना नहीं होता है कि 10-10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर शिफ्ट की बात करें 29 में मैंने दिया, तो 29 की लास्ट वाली शिफ्ट थी मेरी, है ना। सबसे थर्ड वाली शिफ्ट में मैंने दिया था। तो अब वैसे मॉडरेट बताई जा रही है, और मेरे मुझसे जो पहले वाली है 29 की जो सेकंड शिफ्ट है वो थोड़ी सी हार्ड बताई जा रही है, तो मुझे नहीं लगता है इतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। एवरेज चल रहा है लगभग 54 के आसपास मेरा एवरेज चल रहा है, जो रैंकर गुरुजी साइट से मैंने चेक किया, तो ये सब चल रहा है। अब देखो क्या होता है कि देखो कन्फ्यूजन तो है, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने दिया है। कन्फ्यूजन तो सबके दिमाग में है कि हाँ 4-5 नंबर और होते तो अपने आप को थोड़ा सा श्योर समझ सकता था। अब क्या ही कर सकते, जो हो गया हो गया। अब तो बाकी सब नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड है। नॉर्मलाइजेशन मीन्स गॉड, है ना, भगवान। तो सब उन्हीं के हाथ में है। अगर नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिल जाता है तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो वैसे तो चांस है ही नहीं कि नौकरी लग जाए, क्योंकि बहुत कम कम वैकेंसीज हैं, 4-4 500 500, शायद 800 वैकेंसीज के आसपास यहाँ पर हैं मुंबई में। देखो एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, क्योंकि ध्यान नहीं है लगभग कितनी है, लेकिन देखा था मैंने कि इतनी वैकेंसीज थी, ठीक है। तो अब जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। अब दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अब क्या करना चाहिए। देखो अब तो मैं यही बोलूँगा, जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, अब क्या करना चाहिए, जिसके 70 मतलब 80 से कम नंबर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि चांस हैं, ठीक है। ऊपर वाले के ऊपर थोड़ा डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन अगर 80 से कम नंबर आ रहे हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए। एनटीपीसी जैसे एग्ज़ाम है, या आने वाले एग्ज़ाम है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी वगैरह है, या फिर जो जिसने कांस्टेबल का आरपीएफ एसआई का शायद होने वाला है, किसका है, आरपीएफ का है कोई, मैंने भरा नहीं उसको, मुझे पता नहीं है। लेकिन अब जो आगामी एग्ज़ाम है जैसे कि एनटीपीसी वगैरह है, ग्रुप डी है, इनको टारगेट कर सकते हैं। बेफजूल का टाइम बर्बाद करना बेकार है मेरे हिसाब से। और बाकी आप लोग एडवाइस करिए। देखो अब मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, जैसा मैं हूँ, जैसे आप लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मैं मतलब मैं आप जैसा ही हूँ, तो आप भी मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या करना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं एनटीपीसी वगैरह, इनके लिए हम लोग को सोचना चाहिए, क्योंकि इतने नंबर बहुत कम है। क्योंकि सबके साथ गलतियाँ हुई हैं, छोटे छोटे सबने मिस्टेक्स किए हैं। तब मुझे लगता है कि अब आने वाले एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम और भी ज़्यादा टफ है। अगर बात करें एनटीपीसी बहुत ज़्यादा टफ है, टफ इन द सेंस कि कंपटीशन उसमें बहुत ज़्यादा है।
जो एसएससी वाले बच्चे हैं, मेनली जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो सब यहाँ पर कूद गए हैं। और वो जब 3-3 4-4 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका मैथ रीजनिंग तो ऐसा है बिल्कुल देखते ही आंसर कर देते हैं। तो उनके से तो कंपटीशन करना उतना आसान नहीं है, खासतौर से 2-3 महीने के अंदर। तो अब ये चांस था, अब बाकी एनटीपीसी वगैरह है या जो दोबारा से जो जैसे कैलेंडर निकाला है रेलवे ने, तो आने वाली वैकेंसीज़ के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं, और बाकी सब ऊपर वाले हाथ में है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। ये सब है, और बाकी आप लोग के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह तो आप पूछ सकते हैं, कोई बात है तो आप बोल सकते हैं, इसका ज़रूर मैं रिप्लाई दूंगा। और अगर जो मुंबई जोन वाले हैं खास तौर से, वो लोग कांटेक्ट में रह सकते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा हम लोग को आपस में कि कितना नंबर आ रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे नंबर वाले हैं, 85 प्लस वाले, 80 प्लस वाले बहुत सारे बच्चे हैं, और बाकी देखा जाता है। अगर कोई भी डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी कैसी भी बात हो तो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो भी है कमेंट कर सकते हैं आप। ये था मेरे बारे में। नाउ अगर कोई भी और बात हो तो आप पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।